जय श्री राम जी भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 290 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहूँ कहीं देश। सुनि स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी सकल सभा सुख लहौ बिसेखी। तब नृपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे तुम्हनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम समधन्यन को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। पूछन जोगन तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन्ह कह कहिय नाथ किमि चिन्हे देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहु नटारा हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी सब कह सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाए सुरासुर मेरु सोहि हारि गयो करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैलु उठावा सो तहि सभा पराभय पावा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल। भंज्यों चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सुनि सरोस भृगुनायक आए बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे दूतन देन निछावर लागे। कहिय नीति ते मुदहि काना धर्म विचार सबहि सुख माना। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाय। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही भयउ न है को होन्यउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के राजन राम सरिस सुत जा।
जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा सजहूँ बरात बजाई निशाना। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। चलो हूँ बेग सुनि गुरु बचन भले ही नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। राजा सबर निवास बोलाई जनक पत्रिका वाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित शीस देहि गुरु नारी अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी बारहि बार भूप बहुवरनी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए रानिन्ह तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता चले विप्र बर आशीष देता। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाचक लिए हकारी दीन निछावर कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सनी ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। भैया जिस दिन से मुनि लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में तो वीरता के अभिमानी थे। शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास से शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी।
सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, अद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। एतेव डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवासों को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत पवित्र पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनियों की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोर। नाथ एक बर मांगेऊ, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननीहु। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।